शिवरात्रि में चार बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, रखी भी जाती है। एक होता है रात्रि, शिव की आराधना रात्रि को करी जाती है। दूसरा होता है तिथि, चतुर्दशी। तीसरा होता है जल अर्पण, बिल्व अर्पण, दूध अर्पण। यहां पर अर्पण बहुत आवश्यक है। और चौथा होता है उपवास। अब हम यहां पर इन्हीं चारों का रहस्य समझने की चेष्टा करेंगे, जिससे शिवरात्रि का महात्मा हमें समझ में आए। और जब हम शिवरात्रि को भगवान शिव महादेव देवादिदेव की पूजा अर्चना करें, तब इन्हीं सभी बातों का ध्यान हमारे मन में रहे। अब सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवरात्रि ही क्यों होती है, अर्थात भगवान शिव की अर्चना के लिए रात्रि का ही समय क्यों चुना गया है। अब ये वाली बात नवरात्रों के लिए भी आती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है तब भी रात्रि को ही पूजा होती है। तब हमें यहां पर सबसे पहले देखना होगा कि रात्रि का महत्व क्या है। साइंस के हिसाब से भी, मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी जब हम देखते हैं तो ये प्रूव हुआ है कि रात्रि को ही सृजन होता है। फूल जो हैं वो रात्रि को ही बढ़ते हैं, खिलते हैं। और साथ ही साथ छोटा बच्चा जो होता है, वो जो नवजात शिशु होता है, उसका भी जो सृजन होता है, अर्थात ये कि वो उसका भी जो एक लंबाई, उसका मस्तिष्क का विकास इत्यादि सारी बातें होती हैं, ये भी रात्रि के ही समय होती है। परंतु इसका एक और आध्यात्मिक और जो मूल कारण है वो ये कि सूर्य जब आ जाता है, जब प्रकाश हो जाता है, तब भेद रहता है। हम जब उठते हैं नित्य प्रतिदिन, तब हम सभी कार्यकलाप में लग जाते हैं। तब मैं तुम इत्यादि की भावना हमारे भीतर आ जाती है। तब हम जितने भी कार्य होते हैं उनमें, जितने भी विषय होते हैं उनमें हम अपने मन को लगाते हैं। हमारा ध्यान स्वयं पर कम होता है। परंतु जब हम रात्रि के समीप पहुंचते हैं, और इसके लिए आपको आध्यात्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने ही नित्य प्रतिदिन के कार्यकलाप में स्वयं भी समझ सकते हैं कि जब हम अपने दिन भर के कार्य कर लेते हैं, तब रात्रि को ही जब धीरे धीरे करके बाहर आवाज कम हो जाती है, घर वाले भी जब एक एक करके अपने अपने कमरों में, अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, तब वो जो समय होता है, वो समय हम स्वयं के साथ बिताते हैं। अभी अलग बात है कि आजकल स्वयं के साथ जब हम समय बिताते हैं, तब भी स्वयं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम तब कोई मूवी देखते हैं, रील्स चलाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो अलग बात है। परंतु जब हम इसे साधना की दृष्टि से, जब हम इसे अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, तब सत्य यह है कि यही वो अनुकूल समय होता है जब आप स्वयं की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप नहीं भी बढ़े, जब आप सो जाते हैं, तब क्या होता है, तब आपकी जो प्रवृत्ति होती है वो कार्य से कारण की ओर होती है। आप निद्रा में चले जाते हैं और वो एक अलग ही ब्रह्मांड क्रिएट हो जाता है, वो एक अलग ही संसार क्रिएट हो जाता है। तब आपका शरीर तो नेचर के हिसाब से बढ़ ही रहा होता है। आपके जितने भी तंतु होते हैं वो सभी अपने आप को रिजुविनेट कर रहे होते हैं। परंतु साथ ही साथ आपकी आत्मा जो है वो भी स्वयं को परमात्मा की ओर ले जा रही होती है। इसका हमें आभास नहीं होता है क्योंकि हम निद्रा में होते हैं। परंतु जब हम जागृत होकर के निद्रा में चले जाते हैं, जागृत होकर के जो योगी जन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, हम जब बहुत लंबे समय तक, लंबी अवधि तक जब हम मंत्र उच्चार करते हैं, और तब हम जब निद्रा की गोद में चले जाते हैं, उसी अवस्था में, तब हम जागृत अवस्था में वो सब अनुभव कर सकते हैं जो हम अन्यथा सोते हुए करते हैं। रात्रि का इतना बड़ा महत्व है। अधिभौतिक रूप से भी जब हमें अपनी बॉडी को रिजुविनेट करना होता है, सारी एनर्जीज को हमें उनको एक जगह पर एकत्रित करके अगले दिन के लिए चलाना होता है, तब भी वो रात्रि महत्वपूर्ण हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से भी यही होता है, और अधिदैविक रूप से भी जब आपकी आत्मा जो है
वो स्वप्न के माध्यम से अलग अलग जगहों पर विचरण करती है। तो यह रात्रि का इतना अधिक महत्व है, इसी कारण वेदोक्त रात्रि सूक्त भी है और तांत्रोक्त रात्रि सूक्त भी है, जो आपको दुर्गा सप्तशती में भी मिल जाता है। तो ये महिमा है रात्रि की। और इसी कारण जब हम कार्य से कारण की ओर बढ़ते हैं, कार्य आपका दिन भर का जो कार्य हुआ है उसका कारण वही परमात्मा है, वही भाव है, वही मूल है। जब हम कार्य से कारण की ओर बढ़ते हैं, स्वयं की ओर बढ़ते हैं, तभी हम अध्यात्म की ओर भी बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से, इसी कारण से शिवरात्रि हो या फिर नवरात्रि हो, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय में रात्रि काल। अब हम बात करते हैं ये जो तिथि है इसका क्या महत्व है। मैंने और आपने भी देखा होगा कि जब भी शिवरात्रि आती है तब सभी लोग सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके शिव मंदिर में जाकर के जल दूध इत्यादि अर्पण करते हैं, क्योंकि छुट्टी तो होती नहीं है, आपको ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है। तब हम पहले ये काम कर लें, फिर हम अपने कार्य आरंभ करेंगे। तब वो सुबह सुबह जाकर के जल अर्पण करते हैं। अब इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है, कुछ भी गलत बात नहीं है। शिव को जल दूध इत्यादि अर्पण करना बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारा जो भाव होता है शिवरात्रि के ही दिन, वो होता है कि शिवरात्रि के दिन जो पुण्य, जो लाभ हमें शिवलिंग पर भगवान शिव को दूध जल इत्यादि अर्पण करके प्राप्त हो, वो हमें प्राप्त होना चाहिए। परंतु हम अक्सर ये नहीं देखते हैं कि तिथि क्या है। चतुर्दशी की तिथि सामान्यतः आरंभ होती है 11-12 बजे के आसपास, और जो शिवरात्रि होती है वो 6-6:15 के आसपास आरंभ होती है, उसका पहला पहर। अर्थात ये कि जब आप सुबह सुबह उठ करके शिव मंदिर जाकर के जल इत्यादि अर्पण करते हैं, तब आप वो चतुर्थी को नहीं कर रहे होते हैं, आप वो त्रयोदशी को कर रहे होते हैं। अब इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है ये? महत्वपूर्ण आपको सब समझ में आएगा जब आप अमावस्या का अर्थ समझेंगे। अमावस्या 2 धातुओं से बनता है, अमा और वस। अमा का अर्थ हो गया है साथ में, सह, साथ में, और वस का अर्थ हो गया वास करना। ये मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया है अमावस्या का अर्थ। यहां पर हम जब इसे खगोलीय दृष्टि से, कॉस्मोलॉजिकल दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे, तब अमावस्या का अर्थ होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। सूर्य और चंद्रमा, तभी तो हमें चंद्रमा दिखता नहीं है। चंद्रमा का जितना भी हमें आकार दिखता रहता है, बढ़ता हुआ घटता हुआ, ये क्यों होता है? उसी की छाया उस पर पड़ती है। जब छाया पड़ रही होती है उस पर, तो उसका अर्थ ये हो गया कि सूर्य दूर है, सूर्य अलग दिशा में है। परंतु जब पूरी छाया चंद्रमा को घेर लेती है, इसका अर्थ ये है कि सूर्य ने पूर्ण रूप से चंद्रमा को घेरा हुआ है, पूरी छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? सूर्य परमात्मा है, चंद्रमा जीवात्मा है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश लेकर के ही चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार हम भी परमात्मा से ऊर्जा लेकर के, प्रकाश लेकर के अपने जीवन को गति देते हैं। अमावस्या का अर्थ हो गया है सूर्य और चंद्रमा का एक साथ आना। अमावस्या का अर्थ हो गया है परमात्मा और जीवात्मा का एक साथ आना, शिवोहम का भाव आना। इसी कारण अमावस्या के दिन, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो लुप्त हो जाता है, हमारे मन के भाव भी लुप्त हो जाते हैं। बहुत हमें अधिभौतिक रूप से, यदि हम आप आध्यात्मिक नहीं है तो आपको अधिभौतिक रूप से बहुत सैड सा फील होता है, कुछ कार्य करने का मन नहीं करता है। इसका कारण ही चंद्रमा का लुप्त हो जाना है। यदि आप इस समय, यदि आप पहले से ही करते आ रहे हैं साधना, मंत्र जाप इत्यादि आध्यात्मिक हैं, तो इस समय आप परमात्मा में लीन होने के भाव में होते हैं। अब जब हम अमावस्या की बात करते हैं, तब तो हम परमात्मा में लीन हो गए हैं, भेद कुछ है ही नहीं, सभी कुछ एक है। परंतु यदि आपने स्वयं को तैयार नहीं किया है, यदि आप में वो भाव नहीं है, तब ये शुभ लग्न, ये जो शुभ मुहूर्त है, ये आ भी जाए, आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप इसका जो
महात्मा है, इसका जो महत्ता है, उसे आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसी कारण चतुर्दशी को पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, रात्रि हो गई है, तीसरा पहर, चौथा पहर, ये 4 पहर होते हैं। चतुर्दशी से ही आप शिव में लीन होने की ओर अग्रसर होते हैं। आप में वो शिव का भाव जागृत होना आरंभ होता है। और इसी कारण अमावस्या की तिथि को प्रातः काल आप पारण करते हैं। पारण का अर्थ होता है पूर्ण करना। आप प्रातः काल पारण करते हैं, पूर्ण करते हैं। वो जो आपने उपवास करा होता है उसे आप पूर्ण करते हैं। इसी कारण चतुर्दशी का बहुत महात्मा है। आप त्रयोदशी की सुबह, जब त्रयोदशी अपने अंतिम चरण में होती है, चतुर्दशी जब दिन आ जाता है, आप सुबह सुबह जल अर्पण नहीं करें, परंतु समय देख करके 11-12 बजे का समय होता है, तब यदि आप जल अर्पण करेंगे तब आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब अंतिम जो रहस्य है वो है उपवास का। उपवास का अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ है साथ में रहना। उपवास, साथ में रहना। किसके? शिव के, शास्त्रों के, संतों के साथ में रहना, उनके साथ सत्संग करना, ये उपवास है। ज्ञान प्राप्त करना, ये उपवास होता है, साथ में वास करना। परंतु ये जो उपवास है ये निराहार रह करके करा जाना चाहिए। निराहार। आहार का अर्थ क्या हुआ? आहार ये री धातु के साथ में आता है। इसका अर्थ होता है संग्रह करना। जो भी वस्तु है उसका संग्रह करना। आहार 2 प्रकार का होता है। एक तो वो जो हम भोजन हम ग्रहण करते हैं, और दूसरा होता है इंद्रियों के साथ में जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो मन को ग्रहण होता है, वो आहार, विषय इत्यादि। हम जब निराहार रह करके उपवास करने की बात करते हैं तब इसका अर्थ हो गया कि हम विषयों को दूर कर रहे हैं स्वयं से। भोजन को तो हम दूर कर ही रहे हैं, परंतु वो जो विषय हैं जिनमें नित्य प्रतिदिन हमारा मन लीन रहता है, हम उसे भी दूर कर रहे हैं। निराहार आप रह रहे हैं। तब जो उपवास होता है वो शिव के समीप आपको लेकर के जाता है। अब यहां पर एक और बात आती है कि ये जो जल अर्पण करना है, दूध अर्पण करना है, बिल्वपत्र अर्पण करना है, इसका अर्थ क्या है? शास्त्रों में, विशेषकर उपनिषदों में बहुत सुंदर रूप से इसको बताया गया है। जिस प्रकार से हम पृथ्वी को एक मैप में डाल करके समझ सकते हैं, उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है इसे हम स्वयं के भीतर समझ सकते हैं, और स्वयं के भीतर ही समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो हमारा स्नायु, जो पूरा जाल है, अर्थात ये जो नर्वस सिस्टम है, इसका मूल हमारा मस्तिष्क हो जाता है। यहीं से ही सारा नर्वस सिस्टम चलता है। हम पेड़ पर, वो पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, वो तुलसी हो, हम उसके मूल में जल अर्पण करते हैं। मूल में क्यों जल अर्पण करते हैं मूल में? क्योंकि वही आधार है हमारा। यहां से जो पूरा नर्वस सिस्टम चलता है, हाथ पांव इत्यादि, धड़ वगैरह इत्यादि, यहां पर हमारा पूरा जाल फैला हुआ है। हम जब जल अर्पण करते हैं तो वो शिवलिंग को जाता है। हम ये जो जल अर्पण कर रहे होते हैं पेड़ इत्यादि पे, ये हम मूल को अर्पण कर रहे होते हैं। ऊर्ध्व ब्रह्मांड है हमारे भीतर, ये मूल है, यहीं से सारा स्नायु जाल जाता है। शिव को जल अर्पण करने का अर्थ है हम अपने मस्तिष्क को शांत कर रहे हैं। शिव सुंदर है, शिव शांत है। शिवलिंग को जल अर्पण करना, शिवजी की प्रतिमा के चरणों में बिल्वपत्र अर्पण करना, किसी भी देवता के चरणों में अर्पण करने का अर्थ हो गया कि हम स्वयं के ऊपर हम वो जो दूध है, वो जो दही है, शहद है, उन सब का जो तत्व है वो हम अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं। यही कारण है कि जब हम
हमें कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन जल, दूध, बिल्वपत्र इत्यादि आप अर्पण करें शिवलिंग को। शिव भीतर ही है, ऐसा हमें पता रहना चाहिए, ऐसा हमें विश्वास रहना चाहिए। और अब जब आप इतने सारे रहस्यों को जान करके शिवरात्रि के दिन अपनी पूजा अर्चना करेंगे, तब आपका जो अवस्था रहेगी वो जागृत होने की ओर रहेगी। अर्थ को समझ करके जब आप सारे क्रियाकलाप करेंगे शिवरात्रि के समय, तब आपको इसका भाव जो है उसका महात्म्य समझ में आएगा और जो उसका लाभ है वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें जो बताई गई हैं वो सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके आप हमें लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।